किसी की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी हमें बताइए, समझने में कोई चीज दिक्कत हो रही है तो। कोई भी दिक्कत अगर हो तो हमें बताइए, पूछिए हमसे कि सर ये हमें दिक्कत हो रही है। चलिए, अब हमारा आज का सवाल है कि कौन सी किताब अली आदिल शाह की सरगुज़श्त पर मबनी है। एक तो सवाल ये है, और तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा अली नामा। एक बात। दूसरी बात कि इस किताब के लिखने वाले कौन है, तो मुल्ला नुसरती। मुल्ला, माइक बंद कर लीजिए। मुल्ला नुसरती। किस सन में लिखा, तो ये सन भी आपको इल्म में होना चाहिए। 67 में लिखा है, 65 में लिखा। महबूब बी प्लीज माइक बंद कर लीजिए। 65 में। जी जी सर। अच्छा तारीख इस्कंदर ही बताइए कब लिखा। बहत्तर में। खावरनामा किसका बताइए, किसकी तसनीफ है। रुस्तमी। 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 हश्त बहिश्त मलिक खुशनूद। इस सवाल से आपने, अच्छा ये बताइए, दक्कनी का शाहनामा किसको कहा जाता है। दक्कनी को शाहनामा सर क्वेश्चन क्या बोले। क्वेश्चन क्या बोलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो सामने है। क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि दक्कनी का शाहनामा किस किताब को करार दिया जाता है। अली नामा को। ऑप्शन बोलिए। ये देखिए ना स्क्रीन पर, क्या बोलूं, स्क्रीन पर है, इसको देखने की कोशिश कीजिए। अली नामा को। अली नामा, ठीक है। चलिए, ये चारों हल हो गया, आगे चलते हैं। एक बिल्कुल आसान सवाल दिया है, बताइए बताइए। दाल से दबीर और दाल से दहली। 1800 दो या तीन। तीन। तीन तो अनीस है। 1803 है कि दो है, या मैं गलत लिख रहा हूँ। अनीस 2 है और दबीर 3 तीन कर देता हूँ। चलिए, तो फिर 75 हो जाएंगे ये। एकदम जी। इमरजेंसी। 74 75 अनीस 74 माइक बंद कीजिए, 75। पहली फुर्सत में माइक बंद कीजिए, वरना रिकॉर्ड की दिक्कत होगी, मैं नहीं जानता। सवाल नंबर 68 पर आ जाइए। मैं तो सिर्फ सहारा दे रहा हूँ फैसिलिटेटर के तौर पर, आप लोग हल कीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। मरसिया, मसनवी, कसीदा और शहर आशूक 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ शायरी में शामिल है। असनाफ शायरी में शामिल है। दर्जैल शुआरा में से किसने इनमें से किसी एक पर भी तबा आजमाई नहीं की। या ना मरसिया लिखा, न मसनवी, न कसीदा, न शहर आशूक, तो है दर्द। अब दर्द की पैदाइश के बाद आप लोग कमेंट कीजिए फौरन। दर्द की पैदाइश के बाद कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए पैदाइश के बाद। 85, ठीक है। मुस्तफी का तो मालूम ही होगा, कमेंट कीजिए मुस्तफी का। मुस्तफी कमेंट कीजिए 1700। कितना है बोलिए जल्दी से। 48 है। 24, एक घटा दिया आपने। 47 भी कर लीजिए। अच्छा, कितना
तो लिख लेना, मीर के बारे में याद होगा, सौदा का भी याद होगा। तो तरतीब लगा लेते हैं एक मर्तबा। इसमें सबसे पहले कौन आ जाएंगे? सौदा। ठीक है, मुसफ़ी 51 में है कहाँ यार? 47-48 में है। 51 भी आता है कहीं पे। चल, सबसे पहले आ जाएंगे सौदा 1712-11। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे दर्द, फिर आएंगे मीर, फिर आएंगे मुसाफी। ठीक है, वफात के एतबार से भी लगा लेते हैं। अच्छा, पहले निशान लगा देते हैं। पहले आ जाएंगे सौदा 1 पर, फिर हो जाएंगे दर्द 2 पर, फिर आ जाएंगे मीर 3 पर, फिर आ जाएंगे मुसफ़ी 4। ठीक है, चलिए अब आगे आ गए तो फिर वफात के एतबार से लगाएंगे। कह रहे हैं कि कौन सी नज़्म सुरूर जहां आबादी की है, तो जो नहीं है उसको भी बताने की कोशिश करनी है। तो कह रहे हैं फिजाए बरशगाल जो नज्म जो है ये सुरूर जहां आबादी की है। दुआ किसकी नज्म है बताइए तो? इकबाल। अलबेली सुबह किसकी नज्म बताइए? सब लोग कमेंट कीजिए। 30-35 लोग जुड़े रहते हैं, 2-3 आदमी कमेंट करते हैं, बाकी सब लोग बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, कोई कुछ जवाब दे, कोई कुछ जवाब, तो मजा आएगा। हम क्यों आपको मौका देते हैं इतना, वरना हम पढ़ा देते फौरन, आधा घंटा में हो जाता 30 सवाल हमारा। इसलिए मौका देते हैं ताकि आप सब लोग हिस्सा लो उसमें। अलबेली सुबह, जोश। मरसिया तलक बताइए, मरसिया तिलक बताइए, मरसिया तिलक किसकी है बताइए? चकबस्त। यही सवाल है, आप देखिए ना, आपका ये मतलब 8वां या 9वां क्लास है इस तरह का, आप देखते रहिए यही सवाल घूम फिर के आते हैं। बस याद जितना कर लीजिए आप, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ। गुमा का मुमकिन, गुमा का मुमकिन बताइए। फैज अहमद फैज, अख्तरुल ईमान, जानिसार अख्तर, नून राशिद। बताइए। मावरा, ईरान मजनमी, ला इंसान, गुमा का मुमकिन। अच्छा, गुमा का मुमकिन तारीख भी बताइए। गुमा का मुमकिन तारीख बताइए तो। बहुत अच्छा, 1977। अच्छा, इनका नून राशिद का पहला शेर मजमूआ कौन सा है? मावरा। मावरा, तो बताइए मावरा का सन क्या है? मावरा का सन क्या है? 41 है या 43 है? 4 लिख दिया। अब आपको बताना है 41 है या 43 है। मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, गुमा का मुमकिन। आपको बताना है 41 है। बहुत अच्छा। और नून राशिद का पैदाइश वक्त क्या है ये बता दीजिए आप साथ साथ, ताकि और चीज जानकारी हो जाए हमें। नून राशिद के पैदाइश वक्त क्या? 1910 और 1975। चलिए, नून राशिद कितने शेर मजमूए हैं? 4। मावरा, ईरान में अजनबी, मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, गुमा का मुमकिन। ठीक है, अब यहाँ ये दिया है कि कह रहे हैं कि ड्रामा नारकली के बाबेदूम के मनाजिर के मुताल्लिक उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानजद कीजिए। अभी आपको बताना है, अनारकली के बाबेदूम के मनाजिर का जिक्र है इसमें, और इनको तरतीब लगाना है कौन क्या है नहीं। मंजर अव्वल कह रहा है कि सलीम का ईवान, मंजर दोम कह रहे हैं अनारकली का हुजरा, और मंजर सोम कह रहे हैं किला का एक ईवान। तो मंजर चहारुम में क्या है? सर कुछ ज्यादा नहीं काट रहा आज। मंजर चहारुम क्या बताइए? मंजर चहारुम शीश महल, मंजर चहारुम शीश महल, ये याद कर लीजिए। अभी आज या कल के में तो आने ही वाला ही है, आज या कल में ये आने वाला है उसमें मुमतहिन में। आज याद कर लीजिए, अगर टाइम मिले मुझे याद रहा तो सुनूंगा सबसे। अनारकली का अबवाब सुनूंगा, क्योंकि 3-4 मरतबा सवाल यहाँ आ गया। आज अभी याद कर लीजिएगा इसके बाद अभी। चलिए, मरजान किस नावल के किरदार बताइए? मरजान, मरजान किस नावल के किरदार बताइए इसमें? फिरदौसी बारी। ठीक है, फिरदौसी बारी के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं, आपको बताया भी था।
तो एक चीज आप हमें बताइए, फिरदौसे बरी का 8वां बाब कौन है? फिरदौसे बरी का 8वां बाब कौन है बताइए? फिरदौसे बरी का 8वां बाब कौन है बताइए हमें? 8वां बाब इफ्शाए राज। क्या है? इफ्शाए राज। कितना बाब है? 9 अबवाब हैं। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक हूर है मरजान, वाह। अच्छा ये बताइए कि किस नावल की इब्तिदा इस तरह हुई है? अब तो सन 651 हिजरी है, मगर इससे 150 साल पेशतर। बताइए, मगर इससे 150 साल पेशतर फिरदौसे बरी का आगाज हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि फिरदौसे बरी के बारे में शेख अली वजूदी किस नावल का किरदार है? शेख अली वजूदी, शेख अली वजूदी बताइए फिरदौसे बरी। अच्छा ये बताइए कोहे वजूदी क्या होता है? फिरदौसे बरी में कोहे वजूदी का जिक्र होता है, क्या होता है? खुदा शनास अफराद का मस्कन होता है। कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि कोहे वजूदी का जिक्र किस नावल में आया है? किस में आया है? फिरदौसे बरी में आया है, जो खुदा शनास का मस्कन होता है, यानी जाहिदीन और आबिदीन का घर होता है, ठिकाना होता है, ठीक है। तो ये बताइए हमें, अब्दुल हलीम शरर के ताल्लुक से ये बात किसने लिखी है कि वो मिट्टी के पहाड़ सही, लेकिन आपको उन्हें ठिठक कर देखना पड़ेगा? बताइए, अब्दुल हलीम शरर के ताल्लुक से ये बात किसने कही है कि वह मिट्टी के पहाड़ सही, लेकिन आपको उन्हें ठिठक कर जरूर देखना पड़ेगा, यानी झुक कर देखना पड़ेगा। जी कमेंट कीजिए। फिराक गोरखपुरी, किसने कहा? फिराक गोरखपुरी। कुछ चीजें मैं पूछ लेता हूँ, उससे मुताल्लिकात पूछना भी तो जरूरी है ना। ये बताइए अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ये बताइए, कब और कहाँ हुई बताइए? 1800, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए। 60, 68 नहीं 60 है, और 1926 लखनऊ। कहाँ? लखनऊ, ठीक है। चलिए एक दो चीज और पूछ लूं क्या? किस अदीब ने या किस नावल निगार ने अपने नावल के जरिए तारीख को जिंदा किया? तारीख को, तारीख इस्लाम को। अब्दुल हलीम शरर। चलिए, अब्दुल रहीम फारूकी किस नावल का किरदार है? बताइए, अब्दुल रहीम फारूकी किस नावल का किरदार है? वो नावल किसका है ये बताना है आपको। 65 क्या 65 बता रहे हैं? 65 72, अच्छा 65 किस चीज बता रहे हैं आप लोग? 26 है ना, गुरेज, ठीक है। अब ये गुरेज नावल किसका है बताइए? कहाँ जवाब मिला अजीज आपको? अहमद। अजीज अहमद का नावल है। ईवान गजल किसका है? अजीज जिलानी अहमद। कोशिश कीजिए कि बोलने की जरूरत नहीं पड़े। जिलानी, ठीक। अच्छा ईवान गजल जिलानी बानो का है, तो ये मालूम होना चाहिए कि ये किस सन में है। किसी को तारीख याद है क्या? ईवान गजल बारिश संग, साथ साथ ये भी लिख लीजिए बारिश संग, बारिश संग। चलिए, ये दोनों नावल जिलानी बानो के, बाकी दो मशहूर हैं, आप जानते होंगे। चलिए आगे जी। हयाती तनकीद का मुसन्निफ कौन है बताइए तो? हयाती तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो कार मोहम्मद हसन है हयाती तनकीद। अदबी तनकीद मुसन्निफ कौन है? अदबी तनकीद बताइए, अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? हयाती तनकीद के मुसन्निफ अगर मोहम्मद हसन है, अदबी अदबी भी मोहम्मद हसन। नहीं, मोहम्मद हसन हया गलत हो जाएगा।
गड़बड़ हो जाएगा, प्लीज बात समझिए आप लोग, कमेंट कीजिए, हम रुके हुए हैं, आप कहिए तो हम रुक जाएंगे। आपको जवाब देना है, आप कमेंट में जवाब दीजिए, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, वरना फिर वो दिक्कत करेगा ना, मसला हो जाएगा। बताइए। मोहम्मद हसन, हयाती तनकीद मोहम्मद हसन। अदबी तनकीद भी बताना है साथ में साथ, अदबी तनकीद भी बताने की कोशिश कीजिए ताकि साथ में जानकारी और हो जाए। अदबी तनकीद सही तो कहा तुमने, मोहम्मद हसन का ही अदबी तनकीद। मोहम्मद हसन ठीक है। साथ ही साथ बताइए मशरिकी तनकीद किसी किताब है, लिख देता हूं मैं। मशरिकी, मैं किस चीज जवाब आप लोग बताना, कहाँ जवाब दे रहे हो, पैदाइश वफात किसकी 1802, मैं जो पूछा जवाब उसका दीजिए ना। मशरिकी तनकीद किसी किताब है, ये कौन पैदा 1802, दर्द उर्द चल रहा है, मैं जो पूछा उसका जवाब दीजिए। मशरिकी तनकीद किसकी किताब है ये बताइए। अरे भाई कहाँ आप लोग जवाब दे रहे हो, दर्द पता नहीं क्या। मशरिकी तनकीद जवाब बताइए जल्दी से। एक और किताब है, इनका जवाब दीजिए। शेरे नौ, चलिए बताइए। एक और किताब है नया अदब, बताइए। नगमा किसका जवाब दे रही हो, इसका जवाब तो जो मैं पूछ रहा हूं अभी। ये चारों किताबें, बल्कि पांचों किताबें, ये और ये चारों पांचों किताबें किसकी, मोहम्मद हसन की है, जो मैं पूछूं उसका जवाब दीजिए अभी। अब ये पूछ लिया आपसे कि इंतखाब मानी किस शायर, किसकी शायरी का इंतखाब, एक सवाल तो ये है। इंतखाब मानी किसकी शायरी का इंतखाब है, कुल्ली कुतुब शाह। अब हमें ये बताइए कि कुल्ली कुतुब शाह गोलकंडा के किस नंबर के बादशाह हैं, चौथे, पांचवे, तीसरे, कितने नंबर के बताइए। और इस सल्तनत का पहला और आखिरी बादशाह कौन है ये बताइए। पांचवा, ठीक है, पांच, वाह, चलिए पहला बताइए, पहला कौन और आखिरी कौन ये बताइए। पांचवा तो हो गया, पहला और आखिरी बताइए इस सल्तनत का, महमूद कुल्ली। सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग, मोहम्मद कुल्ली। और आखिरी कौन हो जाएगा, अबुल हसन तानाशाह। सब लोग जवाब दीजिए, सिर्फ एक दो जवाब है, अबुल हसन तानाशाह। चलिए इस तरह आप जान जाएंगे। अगर तरतीब लगाना हो तो कैसे लगेगा, पहले लगेगा एक, फिर हो जाएगा कुल्ली कुतुब शाह। सर इसका जवाब कौन सा था, हयती वाले का जवाब। मोहम्मद हसन दो, हो जाएगा तीन, फिर ये हो जाएंगे चार, सही है क्या। तो उसको नहीं समझ ही नहीं, नहीं आ रहा मोहम्मद हसन कैसे। क्या समझना है उसमें, उसमें क्या समझना है बताइए। सर इंतखाब मानी किस शायरी का इंतखाब है, इसका सही आंसर बोलो सर। कुल्ली कुतुब शाह, क्या समझ में नहीं आ रहा उसमें, उसमें क्या समझने वाली बात है, तो सिर्फ सीधे सीधे किताब का नाम बताना है, कोई दावा दलील का सवाल रहता तो मैं बताता, समझ में नहीं आया तो। नंबर एक पर आ जाएंगे निजामी बेदरी, नंबर दो पर इनको लगा देते हैं तरतीब में कुल्ली कुतुब शाह, नंबर तीन पर इब्न नशाती रख लीजिए, 1655 नंबर तीन पर लगा लीजिए, नंबर चार पर इनको लगा लीजिए, ये तरतीब हो जाएगी। क्योंकि अली एक तखमीना लगा रहे हैं कि अली आदिल शाह की जो किताबें हैं वो बाद में आई है ना, नुसरत ने लिखी है। चलिए सुबह बताइए,
किसका शेरी मजमू है? अच्छा, अली नामा इन्हीं की है ना कि इब्राहिम? किसका अली नामा किसका है बताइए? नवासी। अली नामा किसके लिए लिखा गया था? पहला सवाल आज के यही आया था। अली आदिल शाह। अली अली आदिल शाह। तब तो ठीक है, तरतीब लगाया मैंने। चलिए, सुबह वतन चकबस्त का है। यहाँ से चलिए आगे। फसाने आजाद कुल कितने जिलों पर है? ये तो बता चुका हूँ पहले ही, इसमें लेट नहीं लगाना है। आगे आ जाइए। आग का दरिया किस किरदार के साथ इख्तिताम पजीर होता है? यानी कि ये तो है, ये भी है और ये भी है, ये सारे किरदार हैं, लेकिन कौन ऐसा किरदार है जो गौतम इस पर नीलंबर। बात नहीं? मैम प्लीज, गौतम नीलंबर किस पर है? गौतम नीलंबर। अच्छा, कुछ चीजें देखते हैं आग के दरिया से, ताकि कुछ चीजें लेते चलें, कुछ चीजों को अवॉइड करते चलेंगे। गौतम नीलंबर, बहुत अच्छा। तो आग का दरिया बताइए, उसके शुरू में किस शायर या किस अदीब के शेर से शुरू किया जाता है? बताइए, किसके शेर से शुरू किया जाता है? जिगर मुरादाबादी का। शेर याद है किसी को? ज़हन में है? टीएस ये एलियट इश्क का नहीं नज्म। आसा, बस इतना जब समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब कर जाना। डूब के जाना है, ठीक है। अच्छा, ये आग का दरिया में का मौजू क्या है? वक्त का धारा। क्या है? वक्त। ये आपको याद रख लीजिएगा। वक्त को ही दिखाया जाए। तारीख में क्या है? वक्त के तो खेल है, कौन सी बात किस वक्त में पेश आई है। सर शूर की रौ में 77 क्वेश्चन फिर से, 77 क्वेश्चन फिर से बताने हैं। बताइए क्या बताना है इसमें? इसमें ये पूछा 4 जा आप रहा है लगाए, कि 6 है ना, 6 है। हाँ, 6 है फसाने आजाद। नहीं, 4 जिल्दों पर है और 6 प्लाट है उसमें। समझ गए बात को? जी जी, वही कंफ्यूजन था। ये बोलना चाहिए ना। मैं जो बताऊं आपको तरीका, कहीं भी बोलिएगा ना, कहीं आपको लगेगा भी कि सामने वाला गलत है, तो आपको बोलना है कि ये चीज़ शायद हमें समझ में नहीं आई, थोड़ा समझा देते तो बेहतर होता। तो इस तरह आपका सर नाराज नहीं आपका सर नाराज नहीं हो, मुझे तो ये सब में बिलीव नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ आज। ठीक है आप सबको? ठीक है, चलिए। जोश का पहला मजमुआ कौन है? 1921 नहीं है, ये 20 होना चाहिए। अब एनटीए 21 लिख दिया है तो ठीक है, 1920 है। रूहे अदब, ये अब याद हो गया आपका। जोश का पहला शेर मजमूआ कौन है? रूहे अदब। अब इसमें आ जाइए। हाँ, यहाँ पर रुकेंगे अब। नजमुद्दीन किस शायर का नाम था? इस सबका मैं पैदाइश वफात लिखा चुका हूँ आपको, बताइए। नजमुद्दीन किस शायर का नाम था? बताइए, कमेंट कीजिए तो। नजमुद्दीन किस शायर का नाम था, वो आपको बताना है। शाह मुबारक आबरू। नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। अब ये आबरू को इहाम गवैयों का रहनुमा कहा जाता है, यानी इहाम गवैयों का इमाम कहा जाए तो इन्हीं कहा जाता है। ठीक है, इहाम गो गो का रहनुमा, गवैयों पढ़ लीजिए इसको, गवैयों का रहनुमा किसको कहा जाता है? नजमुद्दीन आबरू को। अब इनकी पैदाइश वफात बतानी है, 1977 बताना। क्या बताते हैं? हम पूछ रहे हैं क्या बताते हैं क्या आप लोग? अब पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। मैं पूछ रहा हूँ कि नजमुद्दीन आबरू की पैदाइश वफात बताइए, तो 1947 1971 कहाँ चल रहे हो सब आप लोग? हेलो, गजब आदमी हो तुम लोग भाई। यानी 1975 कहाँ बता? नजमुद्दीन आबरू को मैं पूछ रहा हूँ पैदाइश वफात। सोलह सौ पचासी, 83, 1600, 1733।
85 1700। शाकिर नाजी का बताइए, शाकिर नाजी का 1600। बोलिए शाकिर नाजी का बताइए। 90 1747। चलिए 2 याद रखिए। 44। आगे चलिए। तालीकात का ताल्लुक किससे है? तालीकात का ताल्लुक तबसरा, तनकीद, तहकीक, तफसीर। तो इससे तहकीक से। आगे आ जाइए। फिर पूछ लिया कि तर्कुमान किस शायर का तखल्लुस है? बताइए, तर्कुमान किस शायर का तखल्लुस है? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम लोग आपस में सवाल कर रहे हो, पता ना बिला वजह का शायर राज और क्या क्या कर रहे हो। मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ ना भाई, आपस में दोनों फरिया रहे हो। फिर दोस्त बरी का जिक्र तो आया नहीं इधर कहीं। आपके में लगता है कमेंट पीछे चल रहा है, हम लोग सब कुली कुतुब शाह लिख रहे हैं। अच्छा, कुल्ले कुतुब शाह, दिमाग खराब है, तो कुछ कुछ पूछ रहा हूँ, 1 मिनट बाद जवाब आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा। टेक्निकल इशू हो रहा है उधर आपकी तरफ। मेरे तरफ तो एकदम बढ़िया नेटवर्क है। तर्कुमान कुल्ली कुल्ली कुतुब शाह। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए कह रहा है, जूं जूं अंधेरा होता जाता था उसकी जान खुश्क होती जाती थी, उस पर दाएं आंख भी फड़कने लगी, ख्यालात और भी खौफनाक सूरत इख्तियार करने लगे। कोई देवी या देवता न बचा जिसकी उसने मन्नत न मानी हो। कभी सहन में आकर बैठ जाती, कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। उसका दिल किसी खौफ ज़दा तायर की मानिंद कभी नशेमन में आ बैठता, और कभी शाख पर खाना पकाने का ख्याल किसे था। सबसे पहले तो ये बात हो गया कि ये चारों जो है अफसाने जो है ना प्रेमचंद के हैं, और ये जवाब कातिल की माँ सही जवाब है। कातिल की माँ सही जवाब है। अब 1-2 किरदार पूछ लेते हैं। सवाल नंबर कितना है? चलिए आगे पूछते हैं। सर सैयद की किस किताब का गारसा दतासी ने फ्रांसीसी में तर्जुमा किया? सर सैयद की किस किताब का गारसा दतासी ने फ्रांसीसी में तर्जुमा किया? आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए। आसारुस सनादीद, बड़ी अहम किताब है, इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, ठीक है। सर सैयद की पहली किताब ये जामे जम 1840, ठीक है। उसके बाद आसारुस सनादीद, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सरकसी जिला बिजनौर 1858। असबाब बगावतीन लिख लीजिए। असल में आप लोग उल्टा कमेंट भी कर रहे हो मुझे लग रहा है। कुछ लोगों का तर्जुमा आ जा रहा है, सारा सनद आ गया, लेकिन कुछ लोगों का लेट में भी चल रहा है, ये आपको लिख लेना है। चलिए, राजेंद्र सिंह बेदी ने चादर मजलिस के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया था? तो मजरूह सुल्तानपुरी। वो शेर किसी को याद है तो बताइए। अपना लहू बिसुर्ख ये शामो शहर में। अच्छा, एक चादर मजलिस क्या है? नाविल है, अफसाना है, क्या है? सही।
एक चादर मैली से क्या है? नाविल है, अफसाना है? बताइए। नाविल। तारीख बताइए, तारीख बताइए, तारीख। तारीख भी बताइए साथ में। 62। सही। चलिए, ये कितना अच्छा सवाल है। मर्सिया कुल कितने हैं? 8 जुज। बताइए। चेहरा, ये कितना ही होगा? ये नहीं होगा। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, राज। राज ये भी नहीं होगा। राज, जंग, शहादत बहन, ये 31 सही है। अब यहाँ एक सवाल दिया जा रहा है कि पूछा के तलब, कहा कनाअत, पूछा के सबब, कहा किस्मत। इसमें क्या कह रहा है? पूछना। तो सवाल का था पूछना, और जवाब दिया कहा कना, कहा किस्मत। सवाल और जवाब क्या है? सवाल और जवाब। आगे देखिए। सलासत नहीं जिसके रे बात में, पढ़िया जाए क्यों जुजले हाथ में। जिसे बात के लफ्ज का खाम नहीं, से शेर कहने सु कुछ काम नहीं। कुतुब मुश्तरी में यह आया है। चलिए, ये सब बता चुका हूँ। अच्छा बताइए, कदम राव पदम राव का मुरत्तिब कौन है? बताइए। चलिए बताइए। कदम राव पदम राव का मुरत्तिब बताइए, और किस सन में शाये हुआ, ये बताइए। चलिए। जमील जाली। चलिए देखता हूँ। जमील जाली। और कौन? नूरुल हसन हाशमी। नूरुल हसन 73 में। हाशमी ने नाम तजवीज़ किया था, और जमील जाली ने 73 में इसको शाये किया था। नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन। मच्छर इतना काट रहा है ना कि दिमाग उधर ही चला जा रहा है। नसीरुद्दीन। चलिए, इसलिए कुर्ता नहीं पहनता हूँ। सर शायर किसने किया? हैं? पूछिए। शायर किसने किया? जमील जालवी ने। जमील जालवी ने शायद किया। नसीरुद्दीन हाशमी ने इसका नाम बताया, नाम, इसका नाम बताया। आगे जी। अली नामा बताइए। अली नामा, अली नामा किसने शायद किया था? अली नामा मुरत्तिब कौन है? जल्दी बताइए। अली नामा का मुरत्तिब कौन है? बताइए। जाना जरूरी है ना। याद नहीं। लिख लीजिए कॉपी में, देख के बताइएगा। कॉपी में लिख लीजिए, एक सवाल बनाइए, क्योंकि जो सवाल आ चुका है अब वही नहीं ना आएगा बार बार। इसको हैदराबाद से किसी ने शाये किया है 1959 में। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा किसने शाये किया है। चलिए। नंगी आवाज़ें और खुदा की कसम, मंटू का अफसाना है। नंगी आवाज़ें और खुदा की कसम मंटू का अफसाना है। ये कौल यहाँ के 90 नंबर में। आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था। ये बात कही है। अच्छा, ये बात तो है। तो ये बताइए कि मोहम्मद हुसैन आजाद को सबसे ज्यादा शोहरत उनकी किस किताब ने दी? बताइए। मोहम्मद हुसैन आजाद को सबसे ज्यादा शोहरत उनकी किस किताब ने दी? बताइए।
जहन दौड़ाइए। इस तरह के सवाल बन रहे हैं। आबे हयात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मोहम्मद हुसैन आजाद का ताल्लुक किस किस्म के तनकीद से था? आजाद का ताल्लुक जमालियाती, जमालियाती नक़ाद। चलिए सबको याद कर लेना है। अजीज अहमद गुरेज कहाँ चल रहा है भाई? सवालात। चलिए, बिहारी सिंह और लाल बिहारी किस अफसाने के किरदार हैं? ये बताइए। सवाल नंबर 91 का बताइए। बिहारी सिंह और लाल बिहारी किस अफसाने के किरदार हैं? बिहारी सिंह और लाल बिहारी किस अफसाने के किरदार हैं? बड़े घर की बेटी, बड़े घर की। जिंदगी के मोड़ पर, ये बताइए, जिंदगी के मोड़ पर। पता नहीं आप लोग जवाब, अब 10 सवाल पीछे के सवाल का जवाब आ नहीं रहा है। सर आपकी तरफ कुछ मसला है, सही है। अभी तो सही चल रहा है, कभी कभी सही चल रहा है इधर भाई। जेवर का डब्बा बताइए किसका है? जेवर का डब्बा। खुद को तो शाम में चल रहे हो, पता नहीं क्या हुआ तुम लोग। जेवर का डब्बा। अफसाना जेवर का डब्बा बताइए किसका है? गलत क्या है, पता नहीं क्या हो रहा है। प्रेमचंद, प्रेमचंद। और ये हो जाएगा मंटू। चलिए, पयाम्बर मयसर, पयाम्बर न मयसर हुआ तो खूब हुआ। जुबाने गैर से क्या शरह आरजू करते। ये बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत आ रही है? तो आप में से कोई बोलेगा नहीं? सवाल नंबर 92 जवाब दीजिए। अब सही जवाब आ रहा है। आतिश का ये शेर है, ये उनकी गजल है, शेख मिश्रा है। क्या कहते हैं आतिश, सुनिए। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, गुल मतलब फूल, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। पयाम्बर न मयसर हुआ तो खूब हुआ। जुबान ने गैर से क्या शरह आरजू करते। मेरी तरह से महो महर भी है आवारा। किसी हबीब की ये भी जुस्तजू करते। हमेशा रंग जमाना बदलता रहता है। सफेद रंग हैं आखिर सियाह मुंह करते। लुटाते दौलत दुनिया को मैकदे में हम। तलाई सागर में नकरई सुबह करते। चलिए काफी, इसको निकाल कर पढ़ लीजिएगा। एक दिया एक साथ सहेली, एक पियो चौधर पियो पियो हुए। जिस पर पियो का प्यार है सोधन बोली कोए। बताइए दोहा किस किताब में शामिल है? बताइए, कमेंट कीजिए। सबरस। कुल्लियात शाही किसकी किताब है? बताइए। कुल्लियात, जल्दी बताइए, कुल्लियात शाही किसकी किताब है? कुल्लियात शाही।
कुल्लियात शाही ये किसकी किताब है? सुल्तान अली आदिल शाह सानी की है। सुल्तान अली आदिल शाह सानी की है कुल्लियात शाही। ठीक है, चलिए अली आदिल शाह सानी 8वां पातशाह थे। अली आदिल शाह सानी। चलिए रियाजुल अंसार, शमसुल अनवार, नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से हैं? बुस्तान ख्याल। मौजूए सुखन के तख्लीकार की निशानदेही कीजिए। मौजूए सुखन, सीधा जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। अब आपको मैं जिम्मे डाल देता हूँ, बुस्तान ख्याल को अच्छे से देखकर आइए। आज आएगा ही, हम लोग दास्तान पढ़ रहे ना, आज आएगा ही, तो आएगा ही। बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, आबाद तुझी से तो है घर दैरो हरम का। बताइए, ये बताइए, सवाल का जवाब बताइए। बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, बताइए। लफ व नस्र। लफ व नस्र, सही है। अच्छा, शेर किसका है? ये शेर भी बताइए साथ में। दर्द का। दर्द का शेर। चलिए सही जवाब यही है। हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्र निगारी को महज एक शेरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत न समझे, उसके समाजी और इज्तिमाई पहलू पर नजर रखें। ये बात किसने कही थी? आलम सुरूर। इसको रट डालिएगा, जब ये याद हो जाएगा तो दूसरा कौल आएगा तो पकड़ने में आसानी होगी। जामे सुरूर और हम खाने सुरूर या खून खाने सुरूर, बताइए किसकी तख्लीक है? सुरूर जहांबादी की। किसकी है? सुरूर जहांबादी की। कुदरत का कानून अफजाइश नस्ल है, इसी जुमला से शुरू होता है। एक चादर मैली सी। फैज अहमद फैज तरक्की पसंदों के मीर तक मीर थे। मजरूह सुल्तानपुरी। बताइए, इन्हीं ऑप्शन में सिर्फ गजल गो शायर किसको कहा जाता है? या तरक्की पसंदों का गजल गो, तरक्की पसंदों का नकीब मजरूह को, तरक्की पसंद का नकीब इसको, मजरूह को। अभी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपसे फिर 11:15 में। 11:15 कह रहे हैं कि